नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 4 बजे तक 47% वोटिंग हुई। मतदान में 18 कैंडिडेट्स थे, जिसकी किस्मत का फैसला 9 दिसंबर को होगा। चुनाव की मतगणना MIT कैंपस के मतगणना हॉल में होगी। मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। पुलिस बल के साथ CRPF जवानों की तैनाती भी की गई थी। CCTV कैमरे के माध्यम से जिला प्रशासन कई बूथों की मॉनिटरिंग की गई। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उपचुनाव के लिए वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। 4 जिलों में चुनाव के लिए कुल 197 मतदान केंद्र बनाए गए थे। MLC दिनेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के सांसद बनने के बाद तिरहुत स्नातक सीट पर उपचुनाव कराया गया। उपचुनाव में सभी राजनीति पार्टियों ने खुलकर अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। चुनावी मैदान में मुख्य रूप से मुकाबला जदयू के अभिषेक झा, राजद के गोपी किशन, जनसुराज विनायक गौतम के बीच है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों में अरविंद कुमार, विभात, अरुण कुमार जैन, ऋषि कुमार अग्रवाल, एहतेशामुल हसन रहमानी, परने कुमार, भूषण महतो, मनोज कुमार बत्स, राकेश रोशन, रिंकू कुमारी, वंशीधर ब्रजवासी, संजना भारती, संजय कुमार, संजीव भूषण और संजीव कुमार शामिल थे। पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग का चयन भी पढ़े लिखे लोग का होना चाहिए। और ऐसे सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन सही में जो ग्रेजुएट होगा वो सही में पढ़े लिखे लोग का चयन करेगा। आपने विवेक से वोट डालना चाहिए। जीत हार जिसका हो उससे कोई मतलब नहीं। कर दिए हम लोग मतदान हम लोग किए हैं डेवलपमेंट को देख के, ताकि जो भी हमारा स्नातक का MLC हो वो कम से कम हमारे क्षेत्र का विकास करे। मेरा नाम सैयद राशिद। जी हाँ, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था और अच्छे इसके लिए शिक्षा के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम मशीयतुल्लाह हुआ। वोटिंग करने आई हैं? जी, क्या मुद्दा है? मुद्दा हमें है कि अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए हमें, और सब जो चीज़ बकाया है उसका भुगतान होना चाहिए। बस हमें यही योगदान है जी। बोले वो तो करवाया। आज वोट देने के लिए हम आए हैं और उद्देश्य यही है कि जितना भी सुचारू काम है वो सब अपने ढंग से नियमित रूप से होना चाहिए और जितना भी करप्शन है उसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मतदान ये सोच के किए हैं कि ये जो MLC इलेक्शन है इसमें पढ़े लिखे लोग इलेक्शन वोट दे रहे हैं, तो जो भी होगा अच्छा होगा डेवलपमेंट। और इसमें जो कैंडिडेट हैं वो भी कैंडिडेट सिविलाइज्ड हैं और उनको मुद्दे के बारे में मालूम है। अब देखिए आगे क्या होता है। सैयद मोहम्मद तौसीफ। शिक्षा की बहुत कमी है यहाँ, स्कूलों और की बहुत जर्जर हालात है और वैकेंसी वगैरह पे ध्यान देने योग्य बात है, समझे कि नहीं। ये और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की कमी नहीं है होने के कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें हम चाहेंगे MLC महोदय जो भी जीत के जाएं वो इस पर जरूर ध्यान दें और एयरपोर्ट का निर्माण करें। कैसा उम्मीदवार चाहेंगे आप? जो कर्मठ हो, योगशील हो, जो जुझारू नेता हो, जो जाकर के सदन में अपनी आवाज़ को बुलंद रखे, वो डरे नहीं किसी से, वैसे नेता की ज़रूरत है। मैं तो अगर एम्स खुलता है तो इसका स्वागत होगा और जो भी विश्वविद्यालय की स्थिति है वर्तमान में वो जर्जर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर गुणात्मक परिवर्तन आता है उसका भी स्वागत होगा। और मेरी जो इच्छा है एज ए वोटर कि MIT मुजफ्फरपुर को NIT अथवा IIT का दर्जा इमीडिएट दिया जाए। बदलाव का भी कुछ मुद्दा है? बदलाव में तो शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क के लिए जो भी आगे आएंगे और अच्छा काम करेंगे उनका तहे दिल से स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व है और आप जानते हैं कि हमारे देश ने पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव है और लगातार हम लोग विभिन्न ज़िलों में घूम रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर शहर में बहुत सारे बूथ पर जाना हुआ है। लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है।
हाँ, ये ज़रूर है कि सुबह का समय है, ठंड का मौसम है, तो वोटिंग थोड़ी स्लो है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम सबसे यही आग्रह करते हैं कि लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखें। आभार आपका, आप इस चीज़ को इतनी माइन्यूटली कवर कर रहे हैं। जीवन में मीडिया भी इस चुनाव से इतने मजबूती से रूबरू पहली बार हुई है, और आप देख रहे हैं कि समाज में कितना जोश है अपने वोट और अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए। समाज एक नई लकीर खींचने जा रही है। कुछ धन पशु अभी भी समाज को बांटने छांटने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज प्रबुद्धों का है। उन धन पशुओं का धन भरा का भरा रह जाएगा, उनकी बोरी झोली पड़ी की पड़ी रह जाएगी। समाज अपना निर्णय कर चुका है, बस अपनी स्याही से उसको अंकित करने के लिए आया है। इस बार बदलाव होगा, बेशक बदलाव होगा। जब किसी का अधिकार नहीं मिलेगा, जब किसी का हकमारी होगा, तो समाज उठ खड़ी होगी। जैसे आज विशाल विहंगम स्वरूप में समाज उठ खड़ी हुई है। आज भी मैंने देखा कहीं कहीं पे कुछ धन पशु अपना कारोबार चलाने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज उन्हें एक सिरे से खारिज करता है। उनके कैंप पे कोई खड़ा होने वाला नहीं है, सभी लोग मुँह चुरा के भागते। देखिए, तिरहुत स्नातक उप निर्वाचन जो 2024 आज के लिए शेड्यूल्ड है, उसमें हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे सारे बूथ पे फोर्स का डिप्यूटेशन हो चुका है और सभी चीज़ें पीसफुल चल रही हैं। 8 बजे से वोटिंग यहाँ पर शुरू है और अभी हम लोग विजिट पे आए थे तो करीब 5% वोट ऑलरेडी डाला जा चुका है। सभी जगह पुलिस बल भी है और सभी को ब्रीफिंग कर दी गई थी कल वरीय पदाधिकारियों द्वारा। तो सभी जो भी लोग इस इलेक्शन में अभी एनरोल्ड हैं, डिप्यूटेड हैं, उनको जानकारी है कि क्या करना है और बहुत ही पीसफुली हम लोग सब कुछ करा रहे हैं। तो किन किन बातों का ध्यान है? अभी आप किन किन जगहों पे भ्रमण किए हैं? अभी हम लोगों के द्वारा MIT जहाँ पे डिस्पैच और कलेक्शन सेंटर है, तो MIT का भ्रमण किया गया है। वहाँ पे सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। वहाँ पर वोटिंग चल रही है। 4 बूथ MIT के अंदर भी है और ये सदर वाला एरिया है जहाँ पर 3 पोलिंग बूथ हैं। तो यहाँ पर 2000 से ऊपर मतदाताओं का आज वोट कास्ट होगा। 4 बजे तक वोटिंग होगी? जी, 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद MIT में ही सारे वोट्स को कलेक्ट किया जाएगा। देखिए, 2 बजे के आसपास का जो आंकड़ा है, 2 बजे के बाद का, वो 30% से ज़्यादा वोटिंग हो गई है और अब अपने अंतिम दौर में वोटिंग चल रही है। 4 बजे तक मतदान होना है, सब लोग आप लोग जान रहे हैं। स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। छोटी मोटी शिकायतें आई हैं, उनका त्वरित हम लोगों ने निराकरण किया है। कहीं कोई समस्या नहीं है। सारे पदाधिकारी हमारे लगे हुए हैं, सेक्टर हों, जोनल मजिस्ट्रेट हों, अतिरिक्त पुलिस बल हम लोगों ने लगाया है। मेरे और SSP साहब के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में बूथों का भ्रमण करके भी देखा गया है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है और आगे आने वाले कुछ घंटों में वोटिंग संपन्न भी होगी। उसके बाद चारों जिलों का जो बैलेट बॉक्स है वो MIT में जमा होगा। तो उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं और देर शाम तक, रात्रि तक जो है स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाएगा। उसके बाद 9 तारीख को काउंटिंग का कार्य जो है वो हम लोग MIT में ही प्रारंभ करेंगे। हम लोग देख ही रहे हैं कि सभी बूथों पर एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से पीसफुली चुनाव हो रहा है और हमारा कंट्रोल रूम में जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार भी वही है। मैं एक वोटर ग्रुप में यहाँ वोट देने के लिए आया हूँ। अभी तक का सर बाकी जिलों में क्या वोटिंग की परसेंटेज थोड़ी कम है? अभी लगभग अराउंड 30% है अभी और आधा घंटा है और उसमें क्यू में जितना लोग हैं तो सब वोट देने दिया जाएगा। तो उसके बाद देखना होगा कितना परसेंटेज फाइनली आ रहा है। बट अभी तक अराउंड 30%। सब जहाँ लगभग यही स्थिति है, एवरेज 30%।